सिंगोली से बड़ी खबर। ग्राम सिंगोली के स्थानीय बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय में हो रहे दुकान निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और पूर्व सरपंच ने इस निर्माण का विरोध करते हुए अमरवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि यह प्रतीक्षालय यात्रियों के लिए एकमात्र सहारा है। यहाँ दुकान खुल जाने से यात्रियों को खासकर महिलाओं और बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि प्रतीक्षालय को उसके मूल स्वरूप में रखा जाए और साफ सफाई कराया जाए, साथ ही दुकान के लिए किसी अन्य सरकारी भूमि का आवंटन किया जाए। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि इस निर्माण के बारे में उन्हें कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि स्वयं सहायता समूह के नाम पर व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रतीक्षालय की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सरपंच और महिलाओं ने सांसद, विधायक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के नाम संबोधित ज्ञापन अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे को सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम धुर्वे ने तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई के बाद अब सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया क्या कारण? हमारे ग्राम सिंगोड़ी में लगभग 30-35 वर्षों से एक यात्री प्रतीक्षालय स्थित है, जो कि क्षेत्रीय जनता की प्रतीक्षा का एकमात्र साधन है। और कई बार ऐसा होता है कि यात्री वहां पर रात विश्राम भी करते हैं। और हमें कुछ दिनों पूर्व ज्ञात हुआ है कि आजीविका मार्ट की दुकान संचालित करने हेतु शासन के द्वारा वह जगह दी गई। ऐसा मौखिक आदेश जो व्यक्ति वहां पर दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं आजीविका मार्ट की, उसके तहत वहां पर टीन शेड भी लग गया है और शटर भी लगाई जा चुकी है। तो वह बात हमारे ग्रामवासियों को बिल्कुल कबूल नहीं है और हमने आज ग्रामवासियों के साथ मिलकर पुलिस चौकी सिंगोड़ी में उपस्थित माननीय अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई अतिरिक्त निर्माण ना कराएं, क्योंकि यह यात्री प्रतीक्षालय के लिए आरक्षित जगह है और उसे यात्री प्रतीक्षालय के रूप में ही संचालित रहेंगी। जहाँ तक महिला आजीविका मार्ट समूह का जो दुकान संचालित करने का सवाल है, तो शासन की बहुत सी भूमियाँ सिंगोड़ी में खाली पड़ी हुई है। हम महिला सशक्तिकरण की साथ हैं और हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तौर पर उनको और दूसरी जगह प्रदान की जावे। हमें किसी से कोई बुराई और वो नहीं है। हम चाहते हैं कि यात्री प्रतीक्षालय यथावत अपने स्थान पर सुरक्षित रहे। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम वहाँ से वो है तुरंत निर्माण कार्य रुकवा देते हैं। ऐसा आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। बस स्टैंड में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आजीविका के नाम पे, आजीविका मिशन के नाम पे अतिक्रमण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आजीविका मिशन के नाम पे हम ये कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण की ओर आगे तक कदम बहुत अच्छी बात है, मगर उस स्थान को जो यात्री प्रतीक्षालय पिछले 40 से 50 वर्षों से वहाँ यात्री आने जाने की सुविधाओं के लिए बहुत उपयुक्त स्थान। अगर महिला सशक्तिकरण की बात है तो हाट बाजार की रिक्त पड़ी हुई दुकान का उपलब्ध कराई जाए। हाट बाजार इतना जो प्रधान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया 45 लाख का सेट जुआड़ी और सटोरियों के लिए पड़ा, वहाँ उपलब्ध कराई जाए। कम से कम वहाँ जीविका का साधन उपलब्ध हो पाएगा। और वो जगह रिक्त पड़ी हुई शटल बंद है, उनको खोलकर उनको महिलाओं को सशक्तिकरण और सशक्त किया जाए। यात्री प्रतीक्षालय को यथावत रहना चाहिए, ये हमारी ग्रामवासियों की मांग है। यात्री प्रतीक्षालय में आजीविका मार्ट खुल रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं सिंगोड़ी वार्ड नंबर 11 का पंच हूँ और मैं जो यात्री प्रतीक्षालय में जो कब्जा हो रहा है, एक प्रकार से अतिक्रमण बोला जाए उसको, तो इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और सिंगोड़ी में यात्री प्रतीक्षालय बहुत पुराने वर्षों से, लगभग 20-25 सालों से, तो उसमें कुछ कब्जा किया जा रहा है, तो मैं इसके खिलाफ। क्या नाम है आपका? सोनू चौरसिया। ठीक।